हेलो एवरीवन, आज हम पेपर कोड 105 यूनिट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द टर्म डिसिप्लिन ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ डिसाइपुलस which means learning and discipline which means people। यह है अंग्रेजी भाषा का शब्द है डिसिप्लिन, जो कि लैटिन शब्द डिसाइपुलस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना यानी कि अधिगम। और डिसिप्लिन विच मीन्स होता है पीपल, यानी कि कौन सीखेगा, जो अधिगम किया जा रहा है वो किनके द्वारा किया जा रहा है। पीपल मीन्स यहाँ समझ सकते हैं हम स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स डिसिप्लिन के अंदर, डिसिप्लाइज के अंदर रह के सीखता है। इट्स रिप्रेजेंट ए वे ऑफ ऑर्डरिंग नॉलेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। यह अधिगम और शिक्षण को रिप्रेजेंट करता है। किसके द्वारा? नॉलेज, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये शिक्षण और अधिगम को रिप्रेजेंट यानी कि प्रस्तुत करता है। The term discipline is inherited from the vocabulary of 19th century and I had understood as a branch of instruction for the transmission of knowledge and a convenient mapping of academic administration। जो डिसिप्लिन टर्म है वो 19th सेंचुरी में आया था, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यह निर्देशित करने की वह शाखा है जो कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक एकेडमिक सूची बनाई जाती है, शैक्षिक सूची बनाई जाती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्कूल्स का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू जोंगी डेंग, आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा है? एन एकेडमिक डिसिप्लिन इज ए फील्ड और ब्रांच ऑफ लर्निंग एफिलिएटेड विद एन एकेडमिक डिपार्टमेंट विद इन ए यूनिवर्सिटी formulated for the advancement of research and scholarship and the professional training of researcher, academic and specialist। इन्होंने बोला है कि शैक्षिक विषय सीखने या अध्ययनशील अनुसंधान की एक शाखा है जो कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों में है, जो विद्यालयों के लिए और तथा विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के कार्यक्रम का ढांचा प्रदान करती है। जैसे कि एक एकेडमिक आपके प्रोग्राम होते हैं कि कॉलेज में सब्जेक्ट्स को अलाउ किया जाता है कि हम कॉलेज या स्कूल में कौन कौन सी फील्ड को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से उनको अपने स्कूल्स में लेके आ रहे हैं, जिनके द्वारा हम विद्यार्थियों को शिक्षा देने की एक प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, जो निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करे। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन। अध्ययन विषयों के उद्देश्य। Disciplines have a particular subject of research, example law, society, politics. Thought the object of research may be shared with another discipline। जो डिसिप्लिन है, जो विद्यालय विषय है, वो एक रिसर्च करने के उद्देश्य के अनुसार पढ़ाया जाता है, जो कि हम एक सब्जेक्ट को अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन हिस्ट्री में और भी चीज़ें आती हैं। हिस्ट्री के साथ आपकी पॉलिटिकल व्यू आ जाएंगे, उसमें सोसाइटी वाले आ जाते हैं कि हिस्ट्री में कैसे सोसाइटी वेरी करती थी, पॉलिटिक्स कैसे होती थी और वहाँ के नियम लॉ कैसे थे, ये भी शेयर करता है। हिस्ट्री के साथ ये सब्जेक्ट भी शेयर हो जाते हैं, यानी कि ये भी कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, डिसिप्लिन्स हैव ए बॉडी ऑफ accumulated specialist knowledge referring to their object of research।
जो डिसिप्लिन होता है वो एक बॉडी है, एक ढांचा होता है जो कि स्पेशल नॉलेज देने के लिए प्रेरित करता है, विच इज स्पेसिफिक ऑफ टू देम एंड नॉट जनरली शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन। कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से मेल भी नहीं खाते हैं, अदर सब्जेक्ट्स। डिसिप्लिन से आप यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ समझिएगा कि जैसे कि हर सब्जेक्ट का अपने अपने एक अनुशासन होता है, अपनी अपनी एक लिमिट होती है। वो सब्जेक्ट किन उद्देश्यों के अनुसार बनाया जा रहा है, उनकी परिभाषाएं किस लिए बनाई जा रही है, उनके नियम किस लिए बनाए जा रहे हैं। डिसिप्लिन सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ यही है कि आपको अगर हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या उसके कोज क्या है, कॉज जो होते हैं उनका कारण क्या है पढ़ने का। आखिर हम हिस्ट्री ही क्यों पढ़ रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं या हिस्ट्री के साथ कुछ और भी सब्जेक्ट को मिला के पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये पॉसिबल है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये भी है कि हम जिस विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो वो पूरी तरीके से वैलिड हो, एफिलिएटेड हो और वो एक स्पेसिफिक जर्नल एम्स रखें। Next, disciplines have theories and concepts that can organize the accumulated specialist knowledge effectively। जो डिसिप्लिन्स की थ्योरीज होती है, उनके जो सिद्धांत हैं और उनके कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो कि एक ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिन किस लिए किया जाता है, नॉलेज और उनकी इफेक्टिव नॉलेज बढ़ाने के लिए उस सब्जेक्ट की स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशल कॉज होते हैं, उनकी स्पेशल तरीके से हर सब्जेक्ट की टीचिंग की जाती है। सिर्फ और सिर्फ इस बात का मेन उद्देश्य होता है कि हर विषय के प्रति एक ईमानदारी के साथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्य प्रणाली का निर्धारित किया जाना। नेक्स्ट, ए स्कूल सब्जेक्ट कंस्टिट्यूट्स ऑन ऑर्गेनाइजिंग framework that gives meaning and shape to curriculum contained teaching and लर्निंग एक्टिविटीज़। जो स्कूल के सब्जेक्ट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनका एक ढांचा बनाया जाता है, फ्रेमवर्क उनका एक कहते हैं एक मॉडल होता है, उसको तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा जो उसको ज्ञान, मीनिंग, अर्थ दिया जा रहा है और जो उसका आकार है वो सिर्फ और सिर्फ एक उसके पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है, उसके कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके शिक्षण को ध्यान में रखते हुए, और जो लर्निंग है, जो लर्निंग की अधिगम की क्रियाएं हैं वो एक्टिव हो सके। एक्टिव होने का मतलब है कि जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उनके शिक्षण से संबंधित जो भी अन्य क्रियाएं हैं वो एकदम सही हो, जिससे कि बच्चे को समझने में आसानी हो। पहले हम उसका मीनिंग बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, उसकी नीड क्यों है ये भी बताते हैं, फिर उसके क्या उसके वर्क है, क्या उसके डिमोटिव है, डिमोटिव बोल सकते हैं कि उसकी क्या कमी है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है और एक शेप दी जाती है कि हमें इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर बच्चों को विद्यालय विषयों के समझ बढ़ाएं, उनको ज्ञान प्रदान करें। देयर इज नो सिंगुलर एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ टर्म discipline. It is technical term of organization of learning and systematic production of new knowledge। ये सिंगल नहीं है, ये ना ही एक वर्णात्मक डेफिनेशन दे सकते हैं डिसिप्लिन के बारे में, विद्यालयों के विषय के बारे में। ये एक टेक्निकल टर्म है, जैसे कि हमारे मॉडर्न एज देखा जाए तो मॉडर्न एज के साथ साथ कंडीशन अप्लाई होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, तो हमारी लर्निंग भी चेंज होती है, हमारी टेक्निक्स भी चेंज होती है समय के साथ साथ, और एक सिस्टमैटिक तरीके से उनका जो एक प्रोडक्शन होता है उसको किस तरीके से लॉन्च करना है। नई प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, उनके प्रोडक्शन किए जाते हैं नई नॉलेज के साथ और नई बेनिफिट के साथ। इसी तरीके से ये जो विद्यालय विषय है समय के साथ साथ ही चेंज होते आए हैं
जिसके द्वारा हमें नए ज्ञान के बारे में पता चलता है। पहले हमारी जो प्राचीन पद्धति थी पढ़ने की, अधिगम करने की, वो सिर्फ कंटेस्ट करने की थी, रटन विद्या थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, हमारी जो लिमिट है ज्ञान प्राप्त करने की वो भी चेंज होने लगी। हम संसार से आगे भी सोचने लगे। जैसे साइंस ने बहुत सारी चीज़ों को इनोवेट किया है, रिसर्च के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि आज के डिमांड के हिसाब से बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देनी है। पहले तो धर्म ग्रंथों के बारे में बताया जाता था, लेकिन जैसे कि आधुनिक समय आता गया, मॉडर्न टाइम आया, तो फिर पता चला कि नहीं, अब पुरानी चीज़ों से हट के अब हमें कुछ नया करना चाहिए। फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी आने लगी। टेक्नोलॉजी इस तरीके से अपने आप में एक प्रोग्रेस करने लगा कि बच्चों को भी टेक्नोलॉजी क्लास के साथ, बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी वाली क्लास भी, मॉडर्न क्लास, स्मार्ट क्लास का यूज़ करने लगे हैं। आप आजकल जानते हैं बायजूस में किस तरीके से टीचिंग की जाती है, बच्चे को घर पे बैठ के आप कैसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। तो ये भी समय समय के साथ सारी चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके लिए विद्यालय विषयों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम आता है कि जब तक आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप बच्चों को शिक्षण नहीं दे पाएंगे। तो अभी के लिए यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। थैंक यू।